खेत में काम करने वाले दिन भर खेत में काम करते, किंतु रात को वो घर चले आते हैं, खेत में ही नहीं सोना चाहते। दुकान चलाने वाले भी घर चले जाते हैं दुकान बंद करके। कारखाने के भी मजदूर या जो भी होते हैं अधिकारी बंद करके दूसरी जगह चले जाते हैं। कार्यालय के जितने भी लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो कार्यालय में नहीं सोना चाहते, दूसरी जगह चले जाते। ऐसा क्यों करते? तो जहाँ कार्य करते हैं वो रहने की जगह नहीं होती है। जो रहने की जगह होती है वो कार्य वहाँ नहीं होता है। अब देखिए कि इसको संसार और संसारियों के बीच में क्या स्थिति है। संसार रहने की जगह है या कार्य करने की जगह है? तो यहाँ रहने लायक है या जाने लायक है ये? लेकिन मालिक तो नहीं रहता वहाँ। सोने वाले तो मजदूर ही रहेंगे। तो संसार में भी यही कार्य क्षेत्र है ये, और कोई यहीं रहना चाहता है तो उसका अर्थ क्या होगा? डबल मजदूर है ना, दुगना कर्मचारी है। क्या बोलते हैं उसको? तो उसकी क्या दशा होती है ओवर टाइम वालों की? वो किसी काम का नहीं रहता है समय पूरा होते होते। तो यही स्थिति संसार की भी है। संसार भी एक कर्मशाला है, ये निवास स्थान नहीं है। इसलिए यहाँ वही लोग रहेंगे जो बेचारे हैं और विवश हैं, जिनका अपनी जगह है नहीं। ऐसे रहने का स्थान कौन सा है? तृतीय धाम अंत। विद्वान लोग जो होते हैं वो तीसरे धाम में रहते हैं, विचरते हैं। तो रहने की जगह तो तीसरा धाम है, घर तो वो है। और ये जो है ये खेत है, कर्मशाला है ये। तो यहाँ रहने की जो भावना होगी वो मजदूर भावना होगी। वो बेचारा विवश है, तंग है, उसके पास है नहीं या तो रहने के लिए, उसके कोई घर परिवार है नहीं, वो रहेगा वहाँ काया नहीं। जिसके घर परिवार होंगे वो तो नहीं रहेगा। तो संसार में भी यदि हम रहना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमारा कोई घर परिवार नहीं है। घर परिवार यदि होता तो यहाँ नहीं रहना चाहते। तो अब है कि कार्यालय से ही काम चल जाएगा या घर बनाना पड़ेगा? बनाना ही पड़ता है ना, क्योंकि पैसे जैसे जैसे उसके बचते जाते हैं, पहले यही चाहता है घर कोई दूसरा रहे। व्यक्ति सरकार से जो घर मिले रहते हैं ना, उसमें भी निश्चिंत नहीं रहता है, वो भी अलग से ढूंढता रहता है। रिटायर का समय आता है जब, वो उसकी दौड़ धूप शुरू हो जाती है। कितना ही सुंदर मकान है, लेकिन वो उसको अब अच्छा नहीं लगता है, उसमें जाने वाला है, बस दिखने लगता है, उसको अशांति हो जाती है। अच्छे से अच्छे मकान होते हैं, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ होता है उसमें, लेकिन फिर भी वो ढूंढता रहता है कहीं मिल जाए, क्योंकि वो तो निकाला जाएगा। अगर नहीं निकला तो निकाले जाएंगे। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, निकलना तो नहीं चाहते यहाँ से, पर निकाले जाते हैं फिर। तो ये निकालने की जो प्रक्रिया रहेगी, यहाँ रहने पर तो यही रहेगी।
निकालते ही जाते रहेंगे, सुख से नहीं सो सकते। यहाँ कभी मिल गया अच्छा मकान मिल गया तो कभी झोपड़ा मिल जाएगा, कभी हाथी का शरीर मिल जाएगा, कभी ऊंट का मिल जाएगा, कभी मनुष्य का मिल जाएगा। तो अलग अलग झोपड़े मकान यहाँ मिलते रहेंगे, एक नहीं रहेगा। तो यहाँ भी यही होता है, निवास बदलते रहते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। तो दूसरे है कि जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ निवास की प्रवृत्ति नहीं होती है, शांति वहाँ नहीं होती है। कभी भी काम करने से कभी शांति नहीं होती है, सुख नहीं होता है। जितनी देर काम करते रहो दुख होता है। काम करने के बाद जब मिलेगा उससे कुछ फल, उससे सुख होता है। कार्य से सुख नहीं होता है कभी भी। कार्य हर समय दुखद होता है। तो इसलिए कार्य का स्थान स्वतः है दुखदायी होता है। उसमें स्वाभाविक द्वेष होता है, आदमी जाना चाहता नहीं वहाँ पे। इसलिए छुट्टी के दिन पहले से याद आ जाती है, कल तो छुट्टी है। सोमवार को फिर जाते हैं तो जाना पड़ता है, क्या करें। देखते रहते हैं छुट्टी तो नहीं है कोई, चिड़ होती है वहाँ से। कार्य स्थान से एक स्वाभाविक द्वेष होता है, लेकिन व्यवस्था होती है, करें क्या, छोड़ भी नहीं सकते, जाना भी पड़ता है वहाँ। नहीं जाएंगे तो फिर भूखे मरेंगे यहाँ भी। लेकिन स्वाभाविक स्थिति नहीं होती है, क्योंकि स्वभावतः कर्म सुखद नहीं होगा। तो जैसे कार्यालय की स्थिति होती है, जैसे किसी दुकान की होती है, कार्यशाला की होती है, संसार की भी स्थिति ठीक ऐसी ही होती है। यह हमारे स्वभाव के विपरीत है संसार। इसलिए हम यहाँ रहने की यदि सोचते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसी में बने रहना चाहते हैं, तो सीधा अर्थ है कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, सोच नहीं पा रहे हैं आगे, पूर्वापर का हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। बस भूखे हैं, भूखे नंगे की तरह, यानी उसको और कुछ नहीं सोचता है, कहीं कुछ मिल जाए जैसे तैसे। काम चलाने की स्थिति हो जाती है, जैसे वही बुद्धि होती है। लौकिक बुद्धि सदैव काम चलाने की होती है। इसमें व्यक्ति बहुत गंभीरता से नहीं सोच सकता, शांत वो नहीं हो सकता है, गंभीर नहीं हो सकता है। इस कारण से ये एक उदाहरण है जीवन के लिए कि हमारी प्रवृत्ति बता देती है कि किस स्तर के हम हैं। लौकिक यदि स्तर हमारा है तो निश्चय से हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यह स्तर हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जिस सुख और संतोष की हमारी कामना है, जिसकी हमें निरंतर अपेक्षा होती है, वो यहाँ संभव नहीं है। इसी कारण से बुद्धिमान लोग कभी लोक के ऊपर आश्रित नहीं होते। वो अपना अलग प्रबंध के लिए लगे गए रहते हैं। किसी ने तो इसको अस्पताल ही कह दिया। अस्पताल में कौन लोग रहते हैं? अच्छे लोग रहना चाहते कि नहीं? वहाँ कोई नहीं रहना चाहता। पता है किसने इसको अस्पताल कहा है? कहाँ पर कहा है? ये ध्यान 5वें उसमें है, 5वां होगा। औषधि, हाँ, रोगी को औषधि की अपेक्षा होती है। वैसे जो स्वस्थ है उसको इसकी अपेक्षा नहीं होती है।
उसी प्रकार से जिसको संसार की विद्या वृद्धि की परोपकार की कामना है, उसके लिए कहा संसार में जाने की अपेक्षा नहीं है उसको। अर्थापत्ति से होगा कि जो संसार में जाना चाहता है वो क्या है, रोगी है। तो अब जहाँ जाना चाहता है वो कहाँ क्या होगा फिर? वो रोगी कहाँ जाते हैं? अस्पताल में ही जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? तो संसार भी एक अस्पताल है, बस चिकित्सालय है। यहाँ चिकित्सा कराने के लिए आना चाहिए बस। यहाँ औषधि लेकर के अपना निकलो। रोग कौन से है यहाँ? जैसे शरीर के रोग यहाँ होते हैं, ऐसे ही यहाँ क्या होता है, हमारा चित्त रोग युक्त होता है। क्लेश ही रोग है। क्लेश को भी रोग कहा गया है। तो जब तक क्लेश है उसके निदान के लिए संसार का प्रयोग कर लेंगे। चिकित्सा की दृष्टि से रोग के शमन की दृष्टि, जैसे भूख भी एक रोग है, तो उसको शांत करने के लिए अपना भोजन ले लेते हैं, औषधि है उसकी। तो ऐसे काम क्रोध आदि भी, क्लेश आदि भी क्या है, रोग, मिथ्या ज्ञान है। ये भी रोग है। इसी संसार से संबंधित है ये। अगर इस संसार का हम यथार्थ ज्ञान कर लेंगे तो अब उस रोग से हम छूट सकते हैं, छूट जाएंगे। तो इसीलिए संसार का जो है उपयोग करना, इसका प्रयोग किया जाना उसी रूप में होना चाहिए जिससे इसका तत्व ज्ञान हो जाए। जब तक इसके बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक वो चित्त के रोग नहीं जाएंगे। चित्त के मल हैं वो रोग दूर होने वाला नहीं है। और जब तक रोग हटेगा नहीं, चिकित्सालय से छुट्टी नहीं मिलेगी। डॉक्टर जाने ही नहीं देगा, वो पकड़ के रखेगा वहीं पर। चिकित्सालय से छुट्टी उसी को मिलती है जिसका रोग अब नहीं रहेगा, ठीक होने की आ गई संभावना। तो ऐसे ही जो चिकित्सक है अपना, वो ठीक यही करता है, रोग होते ही डाल देता है अस्पताल में, आ जाओ, और छुट्टी नहीं देता वो कभी। जब तक रोग ठीक ना हो जाए छुट्टी देगा ही नहीं वो। तो अब सूंघते रहो, कौन सी दवाई, डेटॉल वाली होती है, नाक भर जाते हैं उससे। डेटॉल ही सूंघने को मिलेगा, सुगंध तो मिलेगा नहीं वहाँ पे। तो इस प्रकार से है कि संसार के बारे में जब तक हम निश्चय नहीं कर लेते हैं, इसका तत्व ज्ञान नहीं कर लेते हैं, ईश्वर की ओर से मुक्ति नहीं मिलती, हमारी मोक्ष हमें नहीं मिल सकता है। तो इस कारण से निरंतर यहाँ अपने आप को एक रोगी मानना चाहिए। यदि हम संसार से आसक्ति रखते हैं, संसार को हम सर्वोपरि मानते हैं, जैसे रोगी चिकित्सालय को सर्वोपरि मानता है, वो घर में नहीं रहना चाहेगा, वहीं रहना चाहता है। ये उसकी व्यवस्था है, उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है उस समय। तो ऐसे ही संसार में ही हम अगर रहना चाहते हैं, ये तो हमारी ये व्यवस्था है। क्योंकि सात्विक बुद्धि जब होती है, यथार्थ बुद्धि होती है, तो ये रहने की जगह नहीं दिखाई देती है। जिसमें 4 दोष भयंकर बताए, अनित्य, असुचि, दुख और अनात्मा है, इसका स्वरूप है, जो कि हमारे लिए सीधे सीधे विरुद्ध है। ये इनमें से एक भी हमको स्वीकार नहीं होता है। ना अनित्यता हमारे लिए अनुकूल होती है, ना असुचित तो होता है, अशुद्धि ना तो हमको स्वीकार है, ना ही दुख हमको स्वीकार होता है, ना ही अनात्मा से हमारी कोई प्रीति होती है। लेकिन ये चारों के चारों यहीं होते हैं, इसलिए हमारे ये अनुकूल नहीं है, हमारे स्वभाव के विपरीत है सब कुछ। लेकिन विपरीत स्थिति में भी अगर रहना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, वो मिथ्या ज्ञान की स्थिति। कोई न कोई व्यवस्था है इसमें, और कोई व्यवस्था नहीं होती है यहाँ, केवल मिथ्या ज्ञान की ही व्यवस्था होती है। इस कारण से दिन रात
जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी साधन हम उपार्जित कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, निरंतर उसका परीक्षण करते रहना चाहिए। क्या ये मेरे स्वभाव के अनुकूल है या प्रतिकूल है? इसके आश्रय से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे या नहीं होंगे? इसके साथ हमारा कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे हम साथ रह के निश्चिंत हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? तो ऐसी छोटी बड़ी प्रत्येक वस्तुओं से, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे कुछ भी है, यहाँ उसको अपने से तोलते रहना चाहिए। अपनी अपेक्षाओं को, कामनाओं को, आवश्यकताओं को उससे मिलाते रहना चाहिए। कितनी पूरी होगी इससे? अगर ये लगता है कि इससे नहीं पूर्णता होने वाली है, तो अब हम उसके पीछे नहीं लग रख सकते। आधी अधूरी चीज़ के पीछे समय लगा दिया तो पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। फिर लगेगा फालतू, ये क्या हो गया। आगे के लिए समय नहीं रहेगा, जितना मिला वो पर्याप्त नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? वो शोक का ही होगा परिणाम। पूर्णता भी नहीं होगी और कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए शोक का स्थान होगा वो। तो इसलिए पहले से विचार करते रहना चाहिए कि कहीं हम आधे अधूरे में तो अपना समय नहीं लगा रहे हैं। हमारी सारी शक्ति, हमारा सारा समय इस अधूरे में ही तो नहीं बीत जाएगा। ऐसे यदि हम तुलना करते रहते हैं तो धीरे 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 हमारी बुद्धि सात्विक होती जाती है। जहाँ तक हो सकता है इन वस्तुओं का साधन के रूप में प्रयोग होते रहना चाहिए, साध्य नहीं बनना चाहिए। साधन का अर्थ होता है जिसके प्राप्त के द्वारा अगले कार्य सिद्ध होवे। जिससे अगला कार्य सिद्ध नहीं होता है वो साध्य होता है। जिसके आगे अगला कार्य बनता है वो साधन होता है। तो खा करके, पी करके, ओढ़ के, पहन करके यदि हम और कार्य करने में समर्थ होते हैं, उसको प्राप्त करके और अधिक सुख बढ़ाने में समर्थ होते हैं और ज्ञान बढ़ाने में समर्थ होते हैं, तो इतने रूप में साधनों का प्रयोग करते रहना चाहिए। लेकिन अगर उन साधनों को प्राप्त करके और बुद्धि नहीं बढ़ा सकते और कोई सुख नहीं बढ़ा सकते, उल्टे अब वो दुखद होने लग गया, बाधक होने लग गया, भारभूत होने लग गया, तो अब वो साधन नहीं रहा। अब वो उल्टा बाधक हो गया, वो आगे नहीं जाने देगा। तो इसलिए साधनों का संग्रह भी इसी रूप में करना चाहिए जिससे कि अगला उद्देश्य हमारा पूरा होता रहे। आगे से आगे बढ़ते नहीं, सांसारिक विषयों का परिज्ञान इस रूप में करते रहना चाहिए कि आत्मज्ञान की भी स्थिति हमारी बनती जाए। लौकिक विषयों का हम ज्ञान करते जाएं और आत्मज्ञान से वंचित होते जाएं तो वो ज्ञान नहीं होकर के अज्ञान होता जाएगा। वो साधन, फिर वो ज्ञान साधन नहीं बनेगा। लेकिन इन्हीं का ज्ञान होते होते वैराग्य होता जाता है तो आत्मज्ञान की स्थिति आ जाएगी फिर। क्योंकि समाधि भी जो होनी है, ईश्वर का प्रत्यक्ष जो होना है, होना तो इसी शरीर में है, इसी संसार में है, इन्हीं समयों में है। तो इस कारण से ऐसा तो नहीं शरीर से हट के वो होगा, होना यही होता है। माध्यम यही रहते हैं, साधन यही रहते हैं, लेकिन तब जब ये ईश्वर को प्राप्त कराने के योग्य रहते हैं। तो चाहे धन है, संपत्ति है, घर है, परिवार है, विद्या है, संस्था है, परोपकार, जो कुछ भी हो रहा है, उन कार्यों को करते हुए हम आत्मज्ञान की ओर अगर बढ़ते जाते हैं, ईश्वर की ओर अगर हमारी प्रगति होती जाती है, तो समझना चाहिए ये साधन है, इनका ठीक उपयोग हो रहा है। लेकिन इनके कारण से अगर ईश्वर की विस्मृति होने लग जाए, उससे दूरी बनने लग जाए,
ध्यान के लिए, उपासना के लिए समय कटने लग जाए तो समझना चाहिए कि अब ये साध्य बन गया हमारा, साधन नहीं रहा। और साधन यदि साध्य बन जाएगा तो वो रोने का एक प्रकार से हेतु, शोक का, पश्चाताप का वो स्थान होता है। इसलिए संसार को निरंतर साधन के रूप में बनाए रखना चाहिए। खाना पीना, ओढ़ना पहनना, रहना, जो कुछ भी है, इनके माध्यम से अधिकतम हम ईश्वर की ओर बढ़ते जाएं, आत्मज्ञान की ओर निरंतर बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार से इन साधनों को हर समय देखते रहना चाहिए, इनका परीक्षण करते हुए प्रयोग करते रहना चाहिए।